उनसे अपने घर में रखना और जितना हो सके आज उमंग से गोविंद का स्वागत करना, भजन गाकर, कीर्तन गाकर, नृत्य कर। हरे कृष्णा रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान् श्री ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयते पराशर सूनो सत्यवते हृदयनन्दनो व्यास यक्षासि कमलगलितं वाङ्मयं मृतजसति यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्वं द्वैपायनो विरहकातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदु त्वयं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जयति पराशर सूनो सत्यवती हृदयनन्दनो व्यास यक्षासि कमलगलितं वाङ्मयामृतजसपीबति वहन्ति पुस्तकं मालां वाद्यन्ति कच्छपिं दयावती दीनजने तां नमामि सरस्वती। राजन, अब मैं आपको मत्स्य अवतार की कथा सुनाता हूँ। मीन भगवान की कथा। राजा सत्यव्रत आज आए स्नान करने के कृतमाला नदी के ऊपर स्नान किया। संध्या तर्पण के लिए एक कमंडल में पानी भरा, उसमें एक छोटा मछली का बच्चा है। इन्होंने देखा जल में से इस मछली के बच्चे को छोड़ दे। जैसे कमंडल को खाली करने के लिए गए, उसी समय ये मत्स्य के बच्चे ने कहा कि राजा, इस सरोवर में बहुत बड़े बड़े मत्स्य हैं, मगरमच्छ हैं, मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो, इसलिए मैं आपके कमंडल में आया हूँ। राजा ने कमंडल अपने हाथ में रखा, पानी खाली नहीं किया, उसको ला करके एक छोटे बर्तन में रखा। देखते देखते मत्स्य बड़ा हो गया, बर्तन छोटा पड़ गया। फिर उन्होंने एक बड़े टप में इसको खाली किया, तो देखते देखते वो टप भर गया इस मत्स्य भगवान। आखिर में इन्होंने एक विशाल सरोवर में इसको डाला, तो इनका वजन बढ़ करके विशाल, ये हुए मीन भगवान। बोलो मत्स्य भगवान की। राजा ने हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज आप साधारण मछली तो नहीं, आपका अद्भुत प्रकाश, अद्भुत तेज, अद्भुत पराभव, ये वैभव में देख करके चकाचौंध। महाराज देखते देखते आपने इतना बड़ा विशाल स्वरूप, और आपने जो मुझे कहा मेरी रक्षा करो, ये वाणी तो बड़ी मधुर थी। आप कौन है? तब मत्स्य भगवान ने अपना परिचय दिया। आज के 7 दिन बाद जल प्रलय होगा,
पूरी पृथ्वी जल में समा जाएगी। उस समय तुम एक काम करना, विशाल एक नौका बनाना और उसमें सप्तधान, सप्त ऋषियों को, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, इनको बैठा लेना। नौका जल में ऊपर उठ जाएगी। उसी समय मैं आऊंगा, नौका को रस्सी से मेरे साथ बांध देना। जब तक जल में प्रलय रहेगा तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। और ठीक 7 दिन के बाद में प्रलय हुआ, मत्स्य भगवान प्रकट हुए। राजा सत्यव्रत ने नौका के साथ मत्स्य भगवान को बांध दिया। मत्स्य भगवान उनको ज्ञानोपदेश करते रहे और प्रलय तक सत्यव्रत राजा की रक्षा करते रहे। इसी समय हयग्रीव नाम का राक्षस भी आया था, जिसका वध करके वेद भगवान की रक्षा की थी। ब्रह्मा के मुख से वेद निकल गए थे, ये राक्षस लेकर के भगा। कथा तो बड़ी विशाल है, विचित्र है, लेकिन समय भाव में सूक्ष्म रूप से बताया। वेदों की रक्षा की और सत्यव्रत महाराज ने मत्स्य भगवान को स्थापित किया। इनकी रक्षा करके जब दोबारा से पुनः सृष्टि हुई तो सत्यव्रत राजा को स्थापित करके मत्स्य भगवान चले गए अपने धाम से। इसके बाद में कथा आती है अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश महाराज का नियम था, एकादशी को कभी छोड़ते नहीं थे। कई लोग कहते हैं एकादशी का उद्यापन करना चाहिए, एकादशी को संपूर्ण करके उद्यापन करके ब्राह्मण को जिमा करके और एकादशी करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन मेरा शास्त्र, मेरा धर्म, मेरे गुरुजन रूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी और मेरे गुरुजन श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण महाराज, वो कहते हैं कि एकादशी का उद्यापन करने वाला मूर्ख होता है। एकादशी का उद्यापन तो कभी करना ही नहीं चाहिए। क्यों? एकादशी के दिन पाप अन्न में निवास करता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो पाप का भक्षण करता है, इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत हो जाता है कैसे? आप फलाहार कर लीजिए, छाछ, दही, दूध का आहार कर लीजिए। आलू है, सान का है, कुट्टू है, बेर है, गाजर है, ककड़ी है, ऐसी वस्तु खा करके एकादशी को रहना चाहिए। और द्वादशी के दिन सूर्य उदय के बाद 1-1.25 घंटा उपरांत का समय होता है, उस समय में अन्न ले लेना चाहिए। ये नियम है। सनातन धर्म में, वैष्णव धर्म में एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा है। आप लोग ये जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार करती हो, इससे बेहतर है कि आप 1 महीने में 2 व्रत कीजिए एकादशी का, आपके सारे व्रत हो जाएंगे। इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं कि कभी पीले चावल खाते हो, कभी हरे पत्ते बांधती हो। इससे बढ़िया है एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे सारे व्रत हो जाएंगे। जैसे जो कोई भगवान कृष्ण का भजन करता है, राम का भजन करता है, तो सारे देवताओं का भजन हो जाता है। और मैं कहता नहीं, स्वयं करता हूँ। आपने 7 दिन से देखा होगा या 5 दिन से हम कोई गणेश वंदना नहीं करते, हम कोई हनुमान वंदना नहीं करते, हम कोई दुर्गा स्तुति नहीं करते। शुरू से गुरु वंदना और गुरु वंदना के बाद में कृष्ण भगवान की वंदना, क्योंकि हमें किसी देवता का डर नहीं लगता कि अगर इसका भजन नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। देवता कभी किसी के ऊपर नाराज होते? और एक कई लोग कहते हैं ना डराऊंगा देवता वर्गो। अरे देवता भर जाओ तो तेरी 7 पीढ़ी फाट रिकॉर्ड में हो जाएंगी। बैरू किसी में भर जाए तो व्यक्ति बच सकता है। बैरू में कितनी ताकत, इतनी ताकत है कि हम 100 आदमी मिलकर के बैरू को रोक नहीं सकते। और एक माई सीरी रागल आई जाएगी, 10-5 जनी हाथ जोड़ेगी, जय हो भैरू बाबा जय हो। उन और देवता पूजा देंगे, अगरबत्ती, उनका नाक में अगरबत्ती सुना। और इनकी पोल कब खोलती है? जब कोई जड़ व्यक्ति इनके सामने आता है ना, तब। हमारे यहाँ अंगारी में एक यही बर लाए डोल बजावा और थमाई को ने देवता गुण जोर से प्रचंड हो गए। तो हमारे साथ एक बैठा बड़ा मजाक किया है, बोले महाराज थे को तो इनको देवता भगा दूं।
मैं उनको यार 2 पैसा कमा रही, जो कमा ले बाजा पड़े की फर्क पड़ेगा। बोले नहीं महाराज, अब बदमाश तो क्या करो, ये सिक्का ले दो और सिक्का ने आंच में देर ताता कर ले, एकदम गर्म कर ले, ताता कर उन्हें दर, और वो जो जिम देवता जो ना उनको हाथ पकड़ बोले ले महाराज आखा, और वो गर्म पर दर दिया पैसा को प्राप्त और बाहर बैठे हुए देवता। ये लोग समाज को ठगते हैं। महाराज देवता की शक्ति को शरीर रोक सकता कभी? कभी नहीं रोक। तो मेरे से पूछते हैं तो महाराज ये सिर क्यों हिलाती हैं, ये देवता आने का ढोंग क्यों करती हैं? जिनका मन कमजोर होता है, जो कभी गुरु की शरण में नहीं गई, जिनमें दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता निश्चलता नहीं है, जो जिनका हृदय कमजोर है, वो हिलने लग जाती है। जैसे आप इसका उदाहरण बताता हूं मैं। एक बार हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, सर फट गया, तो अंदर ले जाएं, भाई तुम्हारे दोस्त का सर फट गया, इसको थोड़ा पकड़ो, हम सिलाई करेंगे। तो जो जाए उसको देखे और देख करके खून को देख के वो बेहोश हो गया। 7-8 आदमी बाहर आ गए बेहोश होकर। फिर मैं भी गया, अरे भैया तुम्हारे एक आदमी का सर फट गया, थोड़ा इसको पकड़ो तो हम सिलाई करें। 7-8 आदमी आए, ये तो सब खुद ही बेहोश हो जाते हैं। तो मैं गया, उसको पकड़ा, अच्छी तरह पकड़ के लो, करो सिलाई, करो सिलाई। क्यों? हृदय पक्का है, मजबूत है। जिनका हृदय कमजोर है उनमें देवता भरने लग जाते हैं, सिर हिलाने लग जाए, ये ले बताओ। घर घर में देवता प्रकट होगा। और मंडी बना दीजिए घर का मंटा में, तुम पैसा ले मंडी बना दियो, चूपरो बना दियो, कम से कम शेर 2 से राखा तो होगा दिन में। क्या ढोंग पट्टी, क्या दुकानदारी। देश कहीं और कहीं जा रहा है, दिशा बदल गई हमारे देश की, हमारे समाज भ्रष्ट हो गया। अरे नवको आगे आओ, इनके सर को रोको, इनमें देवता मत भरने दो, इनमें शुभ संस्कार भरो, अच्छे विचार भरो। इसमें कथा सुनी है तो तुम्हें इतना आत्मबल हो जाना चाहिए कि कोई देवता मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, कोई भूत पिशाच मेरे बगल से नहीं निकल सकता। क्यों? मैंने भागवत सुन रखी है। भागवत सुने हो कि घर में और कोई देवता प्रवेश कर जाए, मुझे ले चलो, कौन प्रवेश करता है, मैं निकाल के भगाता हूं। हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, आप लोगों के घर घर में गीता के 11वां अध्याय का 36वां श्लोक संपुट लगा करके किसी घर में कर दो, अगर भूत पिशाच रह जाए तो मेरा दावा है किसी के घर में भूत पिशाच नहीं रह सकता। वो तो करे कोई ना, अक्षय उड़ाकर जाएगा, चाहे ले ले 1400, ले ले 2100, पर भूत भगा दे। तेरे घर में तो दवाई है, करता नहीं। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते हैं, इतनी दृढ़ता से करते हैं। इनको कई बार कहा, महाराज एकादशी में क्या रखा है, शनिवार भी करा करो, वरना शनि महाराज पीछो कर लेगो। क्या कर लेगा? शनि महाराज पीछा। हनुमान जी का नाम शनि महाराज, तेरा बैठूंगा तेरा सिर को ऊपर। हनुमान जी बोले, रे उरे खेलेगो भाई, जा खेले से उरे। बोलो नहीं, तेरा पीछो पकड़ूंगा, छोड़ूंगा कोई ना। तो बोल कड़े बैठेगो, बोल तेरा सिर पर बैठूंगा। बोले बैठ। शनि महाराज ने बैठा सिर पर, और फिर गयो एक डूंगर ठाए और दर लियो उनको ऊपर। शनि महाराज काट काट, बोला ना रह, बोला तेरी काली गाय तू काट दे, माने तो आज दोबारा तेरे घर पहुंचा। तुम्हारे पास अगर कोई देवता भूत पिशाच आए, राम नाम का पाड़ उठा के उसके ऊपर रख लो, वो चिल्लाएगा, वो दौड़ने के लिए तुम्हारा हाथ पैर पकड़ेगा कि मुझे जाने दो, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु की दी हुई गुरु मंत्र है, गोपाल मंत्र है, गायत्री मंत्र है, द्वादश मंत्र है। इसके सामने कोई भूत पिशाच रुक सकता है? हम तो शमशानों में रुकते रात को, आता क्यों नहीं वो भूत पिशाच हमारे पास? जिस अंगारी में मैं जिस स्थान पर रहा, कहते हैं यहाँ कोई साधु आज तक टिकाई 2 महीने, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, मैं तो 7 साल रहा हूँ। हालांकि मेरे पास आया, लेकिन दौड़ गया। गुरु की शक्ति थी, प्रताप था, एक क्षण नहीं रुक सका। उसी स्थान पर जहां कोई 2 दिन नहीं रुका, मैं 7 साल रह करके आया। तो दृढ़ता रखो, कोई तुम्हारा सिर हिला नहीं सकता, तुम्हारे घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुमने श्रीमद् भागवत सुनी है, तुमने आज इतने 5 दिन से कम 100 श्लोक गीता के सुने,
100 श्लोक तुमने भागवत के सुने, पद्म पुराण के श्लोक सुने हैं, रोजाना वंदना स्तुति आरती सुनी है, इसके सामने कोई शक्ति टिक ही नहीं सकती। ये जयदेव कृत स्तुति है। इसलिए तुम्हें पूर्ण आत्म भरोसा होना चाहिए कि अब हम बहुत शक्तिशाली हो गए, अब हमारे पास कोई देव देवता फटक नहीं सकता। देखो अम्बरीश महाराज ने एकादशी की, शक्ति की बात बताता हूँ आपको। अम्बरीश महाराज ने एकादशी की और दूसरे दिन जब पारण का समय आया तो खाना जब वो खाएंगे, रोटी खाएंगे, एकादशी व्रत को तोड़ेंगे, इतने में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने आकर के कहा कि राजन, हाँ मैं खाना खाऊंगा। तो महाराज खाइए। बोले मैंने स्नान नहीं किया, पहले मैं स्नान कर लूं। जाओ महाराज, गंगा स्नान चले गए। स्नान करके जब वो वापस आए नहीं तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि महाराज पारण का समय जा रहा है, अगर मैं इस समय अन्न नहीं लूंगा तो एकादशी के व्रत का फल नहीं मिलेगा, मेरा एकादशी व्रत खंडित हो जाएगा, मैं क्या करूं। ब्राह्मणों ने कहा कि एक काम करो, थोड़ा सा जल ले लो, जल लेने से भी एकादशी संपूर्ण हो जाएगी। जल जब वो ले रहे थे इतने में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी बड़ी क्रोधी, एकदम क्रोधित हो गए। अरे तू कैसा राजा है, मेरे को बिना खाना खिलाए और तू खाना खा लिया। बोले महाराज खाना नहीं खाया, तो मैं तो खाली द्वादशी का व्रत का पारण करने के लिए थोड़ा जल ले रहा। बोले नहीं, तूने खाना खाया है, मैं तुझे श्राप दूंगा, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और उसी समय उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा, जमीन में मारा, उसमें से एक राक्षसी प्रकट हुई, बड़ी विशाल राक्षसी। और राक्षसी को कहा कि जाओ अम्बरीश महाराज को खा जाओ। राक्षसी चली अम्बरीश महाराज को खाने के लिए। लेकिन भगवान की भक्त नए में भक्त प्रणश्यति माम पेते ही तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। उसको कोई स्पर्श कर ले, इसलिए कहता हूं भगवान के भक्त को कोई राक्षसी स्पर्श कर ले। जैसे वो राक्षसी चली कृत्या, उधर से भगवान का चक्र सुदर्शन आया और उसकी गर्दन काट दिया, राक्षसी खत्म। और अब वो चक्र सुदर्शन चला दुर्वासा जी की तरफ। दुर्वासा जी ने देखा है तो मुझे भी मारेगा, तो दुर्वासा जी दौड़े। ये उन लोगों के लिए आंख खोलने के लिए बात है जो अपने आप को बहुत सिद्ध समझते हैं, बड़े महात्मा समझते हैं, गृहस्थियों को कुछ नहीं समझते, तुम्हें भस्म कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, श्राप देने के लिए तैयार रहते हैं। उन संतों के लिए बातें कि गृहस्थियों को डराओ मत, गृहस्थियों के पास भी बहुत बड़ी ताकत है। देखो अम्बरीश महाराज हैं, गृहस्थी राजा हैं, और ये दुर्वासा जी तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, लेकिन किसी भक्त को सताना ठीक नहीं। दुर्वासा जी के प्राणों की बनी आई, पीछे अम्बरीश वो चला है चक्र सुदर्शन, आगे आगे दुर्वासा जी दौड़े। दुर्वासा जी ने देखा ये तो मेरी गर्दन उतारेगा, मुझे समाप्त कर देगा, मेरा अंत कर देगा। दौड़ा सीधा ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने देखा दुर्वासा जी के पसीने, घबरा रहे। दुर्वासा जी क्या बात है, आओ आओ। बोलो महाराज मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ महाराज, चक्र सुदर्शन मुझे मार रहा है। चक्र सुदर्शन और आपको, पूरी बात क्या है महाराज। ऐसे अम्बरीश महाराज को मैंने मारने के लिए कृत्या प्रकट की और चक्र सुदर्शन ने उसी समय कृत्या को नष्ट कर दिया। और अब मेरे पीछे तुमने भक्त को सताया। अम्बरीश महाराज तो बहुत अच्छे भक्त हैं, चले जाओ यहाँ से, ब्रह्मलोक खाली कर दो। जो भक्त को सताता उसको कोई दुनिया में उसको स्थान नहीं मिलता। दुर्वासा जी दौड़े, आए शिव जी के पास, शंकर के लोक में, कैलाश में भोले बाबा बैठे। पिताश्री त्राहिमाम त्राहिमाम। कौन? दुर्वासा। क्या बात है, ये तुम्हारी हालत खराब, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। चक्र सुदर्शन मुझे मारने के लिए दौड़ा आ रहा है। क्यों? मैंने अम्बरीश को सता दिया, तुमने भक्त को सता दिया, चले जाओ, कैलाश खाली कर दो, कोई जगह नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ किसी गरीब को मत बता देना, वरना तुम्हें त्रिलोक में जगह नहीं मिलेगी। ये देखो दुर्वासा दौड़ करके विष्णु के पास आया। विष्णु भगवान सैया पर बैठे हैं, लक्ष्मी चरण में आ रही है, दूर से रोते हुए आए दुर्वासा जी। महाराज देखो ये आपका बच्चा रो रहा है। दुर्वासा क्या बात है, क्यों रो रहा है? महाराज आपका चक्र सुदर्शन मुझे काटने के लिए चला आ रहा है। क्यों? महाराज मैंने अम्बरीश के साथ थोड़ा अत्याचार कर दिया, चले जाओ, निकल जाओ, यहाँ खाली करवा लिया वैकुंठ। मैं कहाँ जाऊं, अब तो मेरी शरण वहीं है। आ गया और अम्बरीश के ही पैर पकड़ कि मेरी रक्षा की।
अम्बरीश महाराज कह रहे आप गए कहाँ, चले कहाँ गए थे? मैं तो आपके इंतजार में यहाँ खड़ा हूँ। बोलो चक्र सुदर्शन चला गया मेरे पीछे में, तो बस यही प्रार्थना करते उससे। इतने में चक्र सुदर्शन आ गया। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा जी को अपने पीछे कर लिया और हाथ जोड़ करके और चक्र सुदर्शन की वंदना की। हे तेज प्रकाश वाले, हे परम शक्ति वाले चक्र सुदर्शन, अगर मैंने मेरे जीवन में कोई थोड़ा बहुत भी पुण्य किया है तो उस पुण्य को समक्ष रखे तू इनकी प्राण रक्षा कर दे। ऐसे होते हैं संतों के लक्षण। जिसने मारने के लिए कृपा प्रकट की उसको भी एक क्षमा दे रही। महाराज ये यूनानी दार्शनिक विचारक शुक्रात, इसकी जो घरवाली थी बड़ी क्रोधी थी, तो आज जब सुकरात घर में घुसने लगा तो बहुत जोर से चिल्लाई, बड़बड़ाई, कहां मारे मारे फिरते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये है वो है। सुकरात कान में बंद, सो इधर से सुना उधर निकाला, वो बड़ी बड़बड़ा रही। जब ये कुछ बोला नहीं, घरवाली को और ज्यादा क्रोध आ गया। उसने पानी उठाया और सुकरात के ऊपर डाल दिया। तो सुकरात ने क्या कहा पता है? बड़ा मुस्कुराया और कहा आज तो बादल गरज नहीं रहे, बरस भी रहे। क्या क्षमा है इसमें। सुकरात को जब जहर पिलाया तो लोग उसके पीछे दौड़े, जहर पिलाने वाले को पकड़ करके लाए। ये दौड़ दौड़ करके हताश हो गया था, लाए सुकरात के सामने, इस व्यक्ति ने तुम्हें जहर दिया, बोलो क्या सजा दे। सुकरात ने कहा पहले इसको थोड़ी ठंडी हवा करो और इसको जल पिलाओ, इसकी कोई गलती नहीं, ये जहर तो मेरे कर्म फल का दोष है। क्या दया है, क्या क्षमा है, ये है संत के लक्षण। और मारा बाबा जी ने अगर 4 रुपया को गांजू नहीं दिया हुआ तो 3 चिमटा थर फटकार दे, मिनटा में दे दो शराब, भस्म कर दो। भस्म भी शुद्ध कौन बोल रहा, पुष्म कर दो। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज की महिमा का गान श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर ढंग से है। अम्बरीश महाराज ने जैसे ही चक्र सुदर्शन की स्तुति की, वंदना की, चक्र सुदर्शन चला गया अपने स्थान और दुर्वासा जी निष्कंटक हो गए। इसके बाद में सगर महाराज की कथा आती है। इनका नाम